वाले आर्टिफैक्ट्स अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट, अब इसमें क्या होता है, इट्स अपेयर्स एज अ मल्टीपल ब्राइट पैरेलल लाइंस एट रेगुलर इंटरवल्स। हमें जो है वो मल्टीपल ब्राइट पैरेलल लाइंस जो हैं वो रेगुलर इंटरवल्स से हमें दिखाई देंगे। डिक्रीज इन इंटेंसिटी एज द डेप्थ इंक्रीज, इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इंटेंसिटी एज द डेप्थ, जैसे जैसे जो है हमारी डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। अच्छा, ये होता क्यों है? इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन बिटवीन हाईली रिफ्लेक्टेड इंटरफेरेंस इन पैरेलल। मतलब जब दो हाईली रिफ्लेक्टेड जो है वो इंटरफेरेंसेस जो है वो पैरेलल हो जाएं, जैसे यहाँ पर हमारे पास बोन है, एक मिनट मार्कर, ये हमारे पास यहाँ ये बोन है और ये जो है हमारे पास जेट ब्लैक कोई जो है वो एनीकोइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में हाईली, ये बिल्कुल जेट ब्लैक है, ठीक है, ये जो है वो बिल्कुल जो है ब्राइट हमें दिख रही है। तो जो जब ये दोनों हाईली रिफ्लेक्टिव जो है स्ट्रक्चर्स आपस में मिल गए, तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैरेलल लाइंस हमें जो है वो ऐसी दिखाई देंगी। सही है। कब दिखाई देंगी? जब रिफ्लेक्शन हुआ किनके दरमियान? हाईली रिफ्लेक्टिव इंटरफेरेंसेस हो जाए, ठीक है। तो जो हम ये फिर हमें पैरेलल लाइंस जो है हमारी इस तरह से जो है हमें दिखाई देंगी। लेकिन ये यूज़फुल किसके लिए होती है? डिटेक्शन इन ऑफ एयर, डिटेक्शन ऑफ एयर। अच्छा, एबनॉर्मल लोकेशन पे अगर एयर है तो उसकी डिटेक्शन के लिए ये बड़ी यूज़फुल है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है न्यूमो पेरिटोनियम, यहाँ अच्छा न्यूमो जो है वो किससे कह रहे हैं? हम गैसेस को बोल रहे हैं, गैसेस जहाँ पर भी हों। और पेरिटोनियम हम जो है वो एब्डोमेन कैविटी को अपने जो है वो कहते हैं। तो एब्डोमेन कैविटी के अंदर जो है वो गैसेस का होना, सही है। तो ये जो है हमें क्या बताएंगे कि एबनॉर्मल अगर लोकेशन के ऊपर अगर कहीं पर गैस एयर्स हैं एबनॉर्मल लोकेशन पे, तो वो जो है वो हमारे लिए ये यूज़फुल हो जाएगा। अच्छा, इसे जो है वो किस तरीके से रिड्यूस करेंगे हम, किस तरह से इसको कम कर सकते हैं, इसके सही इमेज हमारे पास आए, वो है डिक्रीजिंग गेन। अपना गेन को कम करेंगे। दूसरा ये कि यूज़ करेंगे मल्टीपल विंडोज़। अब यहाँ पर विंडोज़ की खिड़की, ये वो वाली खिड़की नहीं है जो हम देखते हैं, हमारे पास जो खिड़कियाँ हैं, ये मल्टीपल विंडोज़ का मतलब यहाँ पर ऐसे है, जैसे हमें अगर यूट्रस देखना है तो हम अपनी यूट्रस देखने के लिए एज अ विंडो जो है वो ब्लैडर को यूज़ करते हैं। ब्लैडर फिल करवाते हैं पेशेंट का और फिर जो है उससे हम यूट्रस जो है अच्छा हमें एग्जामिन होता है, दिखता है। तो इसी तरह ये मल्टीपल, उससे हम फिर वो विंडो कहते हैं कि ये जो है ब्लैडर जो है वो हमारा क्या हो गया? विंडो हो गया। किसके लिए? यूट्रस को देखने के लिए विंडो हो गया हमारा ब्लैडर। तो इसलिए इसको जो है वो हम ये क्या करेंगे कि मल्टीपल विंडोज़ अपनी जो है वो यूज़ करेंगे, अलग अलग जगहों से देखने की उसे कोशिश करेंगे और क्या करेंगे कि अपना गेन कम करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ गया कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट। तो कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट भी जो है वो एक क्लू होता है, सही है। एडिनोमायोमेटोसिस डिजीज़ के लिए क्लू होता है ये कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट, दुमदार सितारे की शक्ल, ठीक है। अब इसमें ये क्यों होता है? सही है। कॉज बाय हाईली रिफ्लेक्टिव इंटरफेसेस डेटा क्लोजली स्पेस, वही बात कि हाईली रिफ्लेक्टिव इंटरफेसेस जो है वो क्लोजली आपस में स्पेस्ड हो, मतलब उनमें जगह ही ना हो। सो द इंडिविजुअल इकोस कैन नॉट बी डिस्टिंग्विशेबल। मतलब अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कोई दो इंटरफेसेस जो हैं वो हाईली रिफ्लेक्टिव इंटरफेसेस जो हैं वो क्लोज हों, आपस में बहुत ज़्यादा करीब हों, तो इंडिविजुअल इकोस जो है वो नहीं, हमें जो है वो नहीं मिलती। इंडिविजुअल इकोस जो है हमें डिस्टिंग्विश नहीं होती, हमें जो है वो पहचानी नहीं जाती है। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि क्या है कि, तो फिर वो कैसी शक्ल देते लगता है? वो दुमदार तारे की शक्ल, जैसे टूटता हुआ तारा, ऐसी जो है वो हमें यहाँ पर शक्ल हमें इसकी मिलती है। और यहाँ पर देखें आप, ये है भी, ये क्या है? यहाँ पर जो है वो इस तरीके से उसने कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अपना। अच्छा, ये आर्टिफैक्ट हमारे लिए कब यूज़फुल है? ये हमें जो है फ़ौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पर एडिनोमायोमेटोसिस जो है वो हो गया है। कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स जो है वो हमें दिखाई देंगे, सही। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स जो है वो हमें दिखाई देंगे, डायग्नोसिस हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स की, एडिनोमायोमेटोसिस ऑफ द गॉल ब्लैडर में एडिनोमायोमेटोसिस हो गया है और हमें जो है वो क्या दिख रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल दिख रहे हैं। गॉल ब्लैडर कैसा है? फ्लूइड फिल है, उसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो वो किस तरह से दिखेगा? कभी जो है वो पानी में जो है तेल डालें तो किस तरीके से जो है ऊपर तैरता हुआ जितना, घुलता तो नहीं है ना उसमें, तो उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स जो हैं वो हमें इस तरीके से दिखाई देंगे कॉमेट टेल की तरह, सही है। रिंग डाउन आर्टिफैक्ट कब हमारे पास आ जाएगा? इट अराइज फ्रॉम रेजोनेंट वाइब्रेशन विद इन ट्रैप्ड एयर बबल्स। ये आता है हमारे पास जब हमारे जो है
एयर बबल्स हों। जब एयर बबल्स के अंदर जो हमारी जाती हैं साउंड वेव्स, तो क्या होता है, गूंजती हैं बुरी तरीके से, सही। और उनकी वजह से बार बार जो है हमारी वापस क्या कहते हैं वेव, साउंड वेव ट्रांसमिट बैक होती जाती है ट्रांसड्यूसर के पास, वापस आती है बार बार। तो जब वो बार बार वापस आती है, एक साथ कंटिन्यूस आती रहती है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, रिंग डाउन आर्टिफैक्ट इस तरीके से हमारे को दिखता है। ये ज़्यादातर कहाँ होता है, ड्यूडिनल फ्रेम में हमारे को दिखा दे रहा है। ये होता वहीं पर ही है जहाँ पर हमारे पास गैसेस मिलेंगी हमें, जहाँ गैसेस होती हैं, ठीक है। होता ही क्या होता है कि साउंड वेव्स जो है हमारी गैसेस के अंदर फंस जाती हैं, ट्रैप्ड बबल, एयर बबल्स जो होते हैं ना, उनमें आ जाती हैं। और फिर उसकी वजह से क्या होती है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कंटिन्यूस वाइब्रेशन जो है वो साउंड वेव की ट्रांसमिट होती है ट्रांसड्यूसर के पास, तो उसकी वजह से वो इस तरीके से स्ट्रक्चर देने लग जाते हैं। अच्छा, इसमें भी जो है वो हम क्या है, यूज़फुल आइडेंटिफिकेशन एबनॉर्मल फोकाई ऑफ द एयर। और इसमें जो हमें क्या मिलेगी कि हम अगर जो है वो इस तरीके के स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं किसी वेन के अंदर, पोर्टल वेगस वेन में मिल रहे हैं, तो ये बड़ा जो है वो ख़तरनाक जो कहानी बन जाएगी कि हमें आइडेंटिफिकेशन रहती है एबनॉर्मल एयर की। मतलब कि अगर कहीं पे इस तरीके से हमें दिखने लगे तो, और अगर कहीं गलत जगह पे दिखे, एबनॉर्मल जो है वो उसकी लोकेशन हो, तो ये हमारे लिए बड़ा यूज़फुल हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि ये एयर है यहाँ पर और गलत जगह पे है, तो फिर हम अच्छे से उसे डायग्नोज कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मिरर इमेज आर्टिफैक्ट। मिरर इमेज आर्टिफैक्ट के अंदर क्या है कि बिल्कुल इट्स मिमिक डिजीज़, बिल्कुल जो है वो हमें क्या लगेगा कि अगर डिजीज़ है तो वो उसकी बिल्कुल मिमिक करेगा, डिजीज़ की मिमिक करता है। मिरर इमेज का मतलब है जैसी जो हमारे पास इमेज है उसी की एक डबल इमेज बन जाना, एक और इमेज जो है हमारे पास यहाँ पर मिल जाना, ठीक है, एक डबल इमेज। अब यहाँ पर ये सबसे अच्छा आपको समझ में आएगा, यहाँ ये देखें, ये हमारा यहाँ पर जो है ये क्या है, डायफ्राम, सही है। इसके पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो है, एक मिनट, ये देखें यहाँ, ठीक है, यहाँ पर जो है एक स्ट्रक्चर है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम हमारा दिख रहा है आपको, ये इकोजेनिक सा, बिल्कुल, ठीक है। इसके पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वही सेम स्ट्रक्चर हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ये मतलब मिरर इमेज इसकी बिल्कुल बेहतरीन जो है वो एग्जाम्पल है यहाँ पर। ये इसकी बिल्कुल मिरर इमेज यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। दोनों साइड पर लेजन हमें दिखाई दे रहे हैं। डायफ्राम है, इसके यहाँ पर तो ये लेजन है ही है, ये तो हकीकत में है, लेकिन यहाँ पर हकीकत में नहीं है, लेकिन यहाँ हमें फिर भी दिखाई दे रहा है, ये इसकी मिरर इमेज बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो मिरर इमेज आर्टिफैक्ट्स के अंदर आ जाएगा। इसको हम किस तरीके से, अच्छा यह तो हमने समझ लिया कि होता क्या, लेकिन ये सही किस तरह से होगा, करेक्ट बाय डिक्रीजिंग गेन और चेंजिंग द एंगल ऑफ आइसोलेशन। इसमें क्या करेंगे हम कि अपना गेन कम करेंगे और अपने एंगल्स को चेंज करेंगे। सजिटल रखा है, ट्रांसफर कर कर देखेंगे, ट्रांसवर्स रखा है, सजिटल कर कर देखेंगे, तो अपने जो है वो एंगल चेंज करेंगे हम, और अपने गेन को जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंक्रीज ट्रांसमिशन। इट इज़ ड्यू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इकोज डिस्टल टू अ लोअर एटीन्यूएटिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है ये देखेंगे हम, अब ये देखिए। अच्छा, हमारे पास अगर कोई एनीक्विक स्ट्रक्चर है, जैसे ये, इसमें से हमारे पास वेव आई, रिफ्लेक्ट बैक तो होंगी नहीं, तो ये हमें जेड ब्लैक दिखता है, बिल्कुल, ठीक है। अब क्या है कि इसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये आपको दिखाई दे रही है, एक मिनट, ये तो हमें बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रहा है। इसके नीचे देखें ज़रा, ये हमें ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर हमें इकोजेनिसिटी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल ब्लैक है, यहाँ पर तो कोई जो है वो सिस्ट वगैरह, लेकिन यहाँ पर तो ये पैरेंट कायमा है ना, ये लिवर का है, तो ये लिवर के पैरेंट कायमा तो है ना, ये तो टिश्यू है ना, तो ये तो अपनी जो है वो जाकर रिफ्लेक्ट बैक करेगा ना, ये तो जाकर ट्रांसड्यूसर को देगा ना, ये तो ब्लैक नहीं देगा। यहाँ पर कोई लेजन तो है नहीं, ये कोई सिस्ट तो है नहीं, तो ये तो टिश्यूज़ हैं। तो क्या होता है इसमें कि हमारे पास अगर इंक्रीज इंटेंसिटी इकोज डिस्टल टू अ लोअर एटीन्यूएशन, मतलब जो डिस्टल के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो हमें क्या दे रहा है, इंक्रीज इकोज दे रहा है। जबकि हमने क्या पढ़ा था, एटीन्यूएशन के अंदर जितनी वेव्स आगे जाती हैं उतनी वीक होती जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो आगे जाने के बाद हमें अच्छी इमेज दिखाई दे रही है। लेकिन क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हमारे पास जो पहले हमारे पास स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल क्या था, फ्लूइडफुल था, उसमें से तो बैक हुई नहीं,
सही, उसमें से तो बिल्कुल जो है वो कोई उसने दी नहीं इकोस। तो जो नीचे जब आई तो यहाँ पर तो टिश्यू था ना, यहाँ पर तो टिश्यूज़ थे हमारे पास, तो फिर इनकी जो है वो हमें अच्छी इमेज दिखी। तो ये नहीं मतलब कि जितनी जाती जाएगी वेव उतनी वीक हो जाएगी तो बिल्कुल बेकार इमेज हमें मिल रहा है। वो हमें कब मिलेगा, जब टिश्यूज़ में से ही गुजर रही होगी। लेकिन अगर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है और उसके बाद वाला डिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास टिश्यू का है, पहले हमारे पास जो है वो फ्लूइड फुल है, तो फिर उसकी जो है हमें अच्छी इंटेंसिटी हमें दिखाई देगी। अब ये किस लिए यूज़फुल होता है इन प्रैक्टिस, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस्ट एंड सॉलिड स्ट्रक्चर। अब इस सिस्ट और सॉलिड स्ट्रक्चर में फ़र्क दिख गया ना, ये इसके लिए बेहतरीन होता है कि हमें पता चल गया कि ये जो है वो क्या है, सिस्ट है, और ये तो एक अच्छा सॉलिड स्ट्रक्चर है, हमारे पास सही स्ट्रक्चर है जो हमें दिख रहा है हमारे टिश्यू का। ठीक है, तो ये जो है वो इंक्रीज ट्रांसमिशन जो है वो हमारे पास आ जाता है। और ये होता क्यों ज़रूरी है, दिस एटेन्यूएशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ द एनीकोइक सिस्ट लेजन। अब ये जो है हम बस एनीकोइक सिस्टिक लेजन जो है वो डायग्नोसिस के लिए ये बेहतरीन हमारे पास जो है वो कंफर्मेशन हमें मिल जाती है इसकी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता चल सके कि ये जहाँ पर जो है सॉलिड स्ट्रक्चर है या फिर जो है वो सिस्ट होगी तो हमें इस तरीके से जो है वो दिखाई देगा। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ लिए एटेन्यूएशन, आर्टिफैक्ट, अकूस्टिक शेडोइंग, ये हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।